ॐ वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। पैंतालीस श्लोक का पाठ करेंगे। इसका अन्वय कल देख लिए थे हम। अदृष्टपूर्वं दृष्ट्वा ऋषितोष्मि भयेन च मे मनो प्रव्यथितम्। हे देव तदेव रूपं मे दर्शय। हे देवेश हे जगन्निवास प्रसीद। भाष्य में देखिए, अदृष्टपूर्वं न कदाचिदपि दृष्टपूर्वं इदं विश्वरूपं तव मया अन्यैर्वा तद अहम दृष्ट्वा हृषितोस्मि। अदृष्टपूर्वं न कदाचिदपि दृष्टपूर्वं, कभी भी पूर्व में इस रूप को किसी ने नहीं देखा है। कौन सा रूप? विश्वरूपम। इदम विश्वरूपम। अर्जुन बता रहे हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि उनको ज्ञात है कि इस रूप को पूर्व में किसी ने नहीं देखा है। भगवान भी आगे वही बताएंगे। तव विश्वरूपम मया अन्यैर्वा न दृष्टपूर्वम अदृष्टपूर्वम। यहाँ तक एक वाक्य हो गया। आगे तद अहम दृष्ट्वा ऋषितोस्मि, उसको देखकर मैं हृषित। टीका में लिखा है हृषितो हृष्टस्तुष्ट इति यावत्। बहुत ही प्रसन्न, हृष्ट का अर्थ है प्रसन्न, तुष्ट का अर्थ है संतुष्ट इति यावत्। लेकिन केवल इतना नहीं है। ऋषितोस्मि भयेन च प्रव्यथितं मनो में, भय से मेरा मन अत्यधिक व्यथित हो चुका है। प्रव्यथितम, व्यथितम इसलिए हो सकता है कि जिस भगवान की हम हमेशा समझ रखते हैं कि बिल्कुल सौम्य रूप होगा, सुंदर होंगे, मधुर होंगे, वो भयजनक लग रहे हैं। और क्षत्रिय के लिए तो भय की वस्तु होनी नहीं चाहिए। उन्होंने तो बहुत कुछ देखा है, फिर भी जब अर्जुन को इतना भय हो रहा है तो इसलिए व्यथित अधिक है। युद्ध से वो कभी वो डरते हैं। मृत्यु तो बहुत देखी होंगी उन्होंने, फिर भी कितने व्यथित हो गए।
मे मनोव्यथितम अतस तदेव, टीका में दिया है भयेन व्यथितम तद हेतु विकृत दर्शनेन, क्योंकि ये विकृत दर्शन जो देखा है इससे भयभीत हुआ है, व्यथित हुआ है मेरा मन। तदेव में मम दर्शय हे देव रूपम, इसका अन्वय कैसे करेंगे? तदेव रूपम में अथवा दर्शय, तदेव रूपम में दर्शय, उसी रूप को आप दिखाइए। कौन सा रूप? हे देव रूपम यत् मत सखम रूपम, जो मेरे सखा का रूप है, जिससे मैं परिचित हूँ, उस रूप को दिखाइए। ये बिल्कुल अपरिचित रूप दिख रहा है, इसको नहीं। यन मत सखम प्रसीद देवेश जगन निवास, जगन निवास का विग्रह किया है। जगतो निवास जगन निवासो, हे जगन निवास। जगन निवास का अर्थ यहाँ षष्ठी में क्या हो गया? जगतः निवास, जगत के निवास। निवास का अर्थ क्या लेंगे? अधिष्ठान अथवा आश्रय जो भी। तो जगत के आप आश्रय हो, जगत आप में आश्रित है। हिंदी टीका में दूसरी तरह से भी अर्थ किया है, अथवा जगत आपका निवास स्थान है। देखा सभी, वहाँ लिखा है बहुव्रीहि समास है। दोनों ही प्रकार से आप जगन निवास हो। बहुव्रीहि करेंगे तो कैसे होगा? जगन निवासो यस्य सह जगन निवास, और उसका अर्थ क्या होगा? प्रथम अर्थ हो गया जगत आप में स्थित है, तो तत्पुरुष से। बहुव्रीहि से क्या अर्थ होगा? हाँ, जगत में आप स्थित हो। प्रथम था जगत आप में है, दूसरा हो गया आप जगत में हो, मतलब आप जगत में व्याप्त हो, ऐसे अर्थ समझना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा व्याप्त है। लेकिन जो भाष्यकार ने अर्थ किया वो अधिक समीचीन है, क्योंकि वेदांत का मुख्य मत क्या है? मतलब जगत परमात्मा में है, चैतन्य में जड़ भासता है, इस प्रकार से। और जड़ में चेतन व्याप्त है, ये बुद्धि आरंभ के अधिकारी के लिए आवश्यक है। जैसे तत्पद को छोड़ के त्वम पद में विचार कीजिए। देह में चैतन्य है कि चैतन्य में देह है? तो आरंभ में हमारी बुद्धि क्या बनती है कि चैतन्य छोड़ दो, मैं देह हूँ। पहले सबसे प्रथम बुद्धि ये होगी, अहम देह। फिर वेदांत अध्ययन करते करते जब आत्मा अनात्म विवेक के बारे में थोड़ा सुनते रहते हैं, तब बुद्धि में क्या आता है? यहाँ एक नहीं दो है, एक है आत्मा, एक अनात्मा। आत्मा चैतन्य रूप, अनात्मा जो है वो जड़ है। फिर विवेक करते रहो करते रहो। तो इस अवस्था में, साधक की इस अवस्था में बुद्धि क्या बनेगी? एक है अनात्मा, उस अनात्मा में 5 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। उसमें कहीं निहितम गुहायाम बहुत बार सुना है, तो 5 कोश के भीतर कहीं चैतन्य छिपा हुआ है, ये एक बुद्धि बनेगी। मतलब जड़ में चेतन, देह में चैतन, लेकिन वो व्याप्त है 5 कोशों में। तो वो जो बहुव्रीहि समास का जो अर्थ है वो ये अर्थ हो गया। 5 कोश में जैसे चैतन्य व्याप्त है, ऐसे जगत में चैतन्य व्याप्त है। जगत में चैतन्य, जगत में परमात्मा।
लेकिन आगे बढ़ेंगे जब हम, तब पता चलेगा कि जब जड़ में चैतन्य है कि चैतन्य में जड़ है। स्वतंत्र किसकी सत्ता है? चैतन्य की। जड़ तो अपर सत्ता अधीन सत्ता के हैं, अन्य की सत्ता के अधीन है वो। कौन? जड़। इसलिए चैतन्य में जड़, ये अधिक समीचीन लगेगा। जैसे हम क्रम से आगे बढ़ते हैं साधना में, तभी ये परिपक्वता होगी। इसलिए वेदांत के विचार में अगर कोई कहेगा कि यहाँ ये समाज से अर्थ, बोले हो जाएगा, ये समाज से इससे भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अधिकारी कहाँ किस स्तर पर है उसको देखकर समझ बनानी है। किसी की समझ कुछ बनती है, किसी की कुछ। तो इसी को कहा अध्यारोपवाद। ये सीढ़ियाँ हैं, संक्रमण करते 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 हम ऊपर चलते हैं। तो जगन निवास। अब अगर हमको कोई पूछे हमारी बुद्धि क्या है, परमात्मा जगत में है कि जगत में परमात्मा है, तो अभी तो केवल जगत ही दिख रहा है, परमात्मा को तो अभी अन्वेषण करना है। किसी की आगे भी बुद्धि हो, केवल हम ऐसे ही बता रहे हैं। तो अगर ये बुद्धि बन गई कि परमात्मा में ही जगत है, जगत और कहाँ रहेगा, चैतन्य में ही भास रहा है, स्वतंत्र सत्ता लेकर नहीं, केवल जैसे रज्जु में सर्प भासता है, ये बुद्धि अगर बनती है तो समझो वेदांत विचार अच्छे से हुआ है। श्लोक बोल लीजिए। तदेव दर्शय इति उक्तम किम तत् इति अपेक्षायाम आह। अब अर्जुन ने कहा भगवान वही दिखाइए, तदेव रूपम। अब तत् सर्वनाम है तो कौन सा रूप? तदेव दर्शय इति उक्तम किम तत्, इसकी अपेक्षा से कहते हैं किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं त्वाम् अहं तथैव द्रष्टुम इच्छामि। हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन भव। उस चतुर्भुज रूप में आप पुनः आ जाइए, मैं आपको उसी रूप में देखना चाहता हूँ, द्रष्टुम इच्छामि। कैसे? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम, इस प्रकार से। तो जब विश्वरूप है तभी भी किरीट वगैरह तो होंगे, ये भी रहेंगे, चक्र गदा इत्यादि, लेकिन इतने सारे जो रूप हैं, अनंत मुख, अनंत हस्त पाद आदि, चक्षु इत्यादि, इस रूप में मैं नहीं देखना चाहता, चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। जिस रूप से अर्जुन अत्यधिक परिचित थे, जो हमारा परिचित होता है ना, वहाँ एकाग्रता बुद्धि बन सकती है सरलता से। इसलिए जो विश्वरूप है
उससे एकाग्रता नहीं होगी। एकाग्रता के लिए तो केवल एक रूप चाहिए। जैसे शिवलिंग, जहाँ कोई उपाधि न हो और वहाँ आप एकाग्रता कर सकते हो, लेकिन ये बुद्धि बनानी है कि यही विश्व रूप है। और साक्षात जब विश्व रूप दिख रहा है तो वहाँ उस रूप से अन्य और कुछ है ही नहीं, इसलिए एकाग्रता साक्षात है। लेकिन बनेगी नहीं। जब ऐसा कुछ भयंकर दृश्य देख रहे हैं, मन व्यथित हो जाएगा। इसलिए अर्जुन कहते हैं प्रभु उसी रूप को दिखाइए। टीका भाष्य में देखिए, किरीटिनम, किरीटवंतम तथा गदिनम, गदावंतम, चक्रहस्तम। भगवान के 4 मुख्य आयुध हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म। यहाँ 2 का उल्लेख कर दिया है, गदा और चक्र का। गदिनम गदावंतम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम। टीका में देख लीजिए, चक्रम हस्ते यस्य तम चक्रहस्तम। चक्रम हस्ते यस्य, चक्र जिसके हस्त में है, तम चक्रहस्तम इति व्युत्पत्तिम गृहीत्वा आह चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम प्रार्थये त्वाम द्रष्टुम अहम प्रार्थये। तथैव पूर्ववत्, जैसे पूर्व में था इसी प्रकार, अथवा त्वाम द्रष्टुम इच्छामि, आपको इस प्रकार से देखने की इच्छा मैं करता हूँ। तथैव पूर्ववत् इत्यर्थः, तथैव द्रष्टुम इच्छामि। तथैव का अर्थ है पूर्ववत् द्रष्टुम इच्छामि, जैसे पूर्व में हमने देखा है इसी प्रकार देखने का इच्छुक हूँ। टीका में देखिए, मदीयेच्छा फलपर्यंता कर्तव्या इत्याह। मदीयेच्छा फलपर्यंता कर्तव्या, ये कौन कहेगा? अर्जुन कहेगा। जो मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा क्या है? चतुर्भुज रूप में देखने की, मतलब किरीटिनम गदिनम इस रूप में। तो इस मेरी इच्छा को फल पर्यंत आपको करनी होगी। फल पर्यंत करनी होगी का अर्थ है अब आप वैसे हो जाइए तो फल हो जाएगा हमारी इच्छा का, नहीं तो इच्छा रहेगी फल नहीं मिलेगा। फल पर्यंता कर्तव्या इत्याह। यतः एवं तस्मात् तेनैव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो वार्तमानिकेन विश्वरूपेण भव विश्वमूर्ते उपसंहृत्य विश्वरूपम तेनैव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण भव इत्यर्थः। देखो इस श्लोक में संबोधन क्या किया है? सहस्रबाहो, और इच्छा क्या है? चतुर्भुज। सहस्रबाहो आप हो और चतुर्भुज में देखने की इच्छा हम करते हैं। तो वसुदेव पुत्र रूपेण चतुर्भुजेन हे सहस्रबाहो। टीका में देखिए, चतुर्भुजत्वे कथम सहस्रबाहुत्वम। अगर 4 भुजा है तो सहस्रबाहु ये संज्ञा भगवान को कैसे प्राप्त होगी? तत्राह वार्तमानिकेन, वर्तमान में आप सहस्रबाहु हो, और जो हम देखना चाहते हैं वह है चतुर्भुज। मदीयेच्छा, मदीयेच्छा में क्या सूत्र लगेगा? इसमें वृद्धाक्ष भी, उससे भी 6 हो जाएगा। तदीय मदीय दोनों में लगता है, दिया है ऐसे दिया, तदीय मदीय तो वृद्धाक्ष से हो जाएगा। देख लीजिए,
दिया है, तदीय मदीय दोनों। मदीयच्छा फलपर्यंता कर्तव्या इत्याह। वार्तमानिकेन विश्वरूपेण भव विश्वमूर्ते। विश्वमूर्ते टीका में देखिए, सति विश्वरूपे कथम पूर्व रूप भाक्त्वम तत्राह। अगर विश्वरूप है आपका, सति विश्वरूपे कथम पूर्व रूप भाक्त्वम, पूर्व रूप वाले आप कैसे हो जाओगे? तो कह रहे हैं उपसंहृत्य विश्वरूपम, इस विश्वरूप को हटाकर आपको उस रूप में जाना है। उपसंहृत्य विश्वरूपम तेनैव रूपेण वसुदेव पुत्र रूपेण भव इत्यर्थः। वसुदेव पुत्र रूप से आप हो जाइए। श्लोक बोल लीजिए। अर्जुन की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं। देखिए टीका में, अर्जुनेन स्थाने ऋषिकेश इत्यादिनोक्तस्य भगवतो वचनम अवतारयति। अर्जुन के द्वारा जो पूर्व में कहा था, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या इत्यादिना उक्तस्य भगवतो वचनम, भगवान के जो वचन है उन्हीं को यहाँ पुनः बताते हैं। भाष्य में, अर्जुनम भीतम उपलभ्य उपसंहृत्य विश्वरूपम प्रियवचनेना श्वासयन्। कितने लय प्रत्यय हैं इसमें? दो हैं। प्रथम भीतम उपलभ्य, उपलभ्य अर्जुन को भयभीत देखकर, विश्वरूपम उपसंहृत्य, अब विश्वरूप को उपसंहार करके, मतलब अपने में ही पुनः लीन कर दिया। विश्वरूपम उपसंहृत्य प्रियवचनेन आश्वासयन्। आश्वासयन् में धातु क्या होगी? श्वस, श्वस प्राण ने धातु से आश्वासयत्, ये शत्रंत बनेगा, फिर आश्वासयन् उससे आगे होगा। सर्वनाम श्वस प्राण में धातु अदादिगण की है। तो आश्वासयन इसलिए पहले हेतुमति से नीच करके उपधाया, हत उपधाया से उसको दीर्घ करेंगे तो आश्वास हो जाएगा, श्वास का श्वास हो जाएगा। फिर आगे शत्रु प्रत्यय करके उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, हल्ज्ञा दीर्घा से प्रथम हल, और फिर संयोगांत से लोप करके आश्वासयन। श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, मया प्रसन्नेन आत्मयोगात् इदं
यन में परम रूपम, यन में चतुर्थ पाद में है, यन में परम रूपम तव दर्शितम तेजोमयम विश्वम अनंतमाद्यम त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम। हे अर्जुन, इदम रूपम, यह जो रूप है कैसा है? आत्मयोगात मया प्रसन्नेन दर्शितम। खंडान्वय ऐसे कर सकते हैं। यह रूप जो दिखाया है परमात्मा ने आत्मयोगात, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से बताया है, और प्रसन्नता से, मया प्रसन्नेन दर्शितम। और वह रूप कैसा है? तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम। ये सब रूप के विशेषण हैं। वो तेजोमय है, विश्व रूप है, अनंत है, और आद्यम, आदो भवम आद्यम, सबसे पूर्व रूप है। त्वद अन्येन न दृष्टपूर्वम, यह मेरा रूप तुमसे भिन्न, अलग किसी अन्य ने नहीं देखा है। मतलब तुम्हारे सिवा किसी अन्य ने नहीं देखा है। ये इस रूप की प्रशंसा है, स्तुति है कि साधारणतः ये लभ्य नहीं है। अगले श्लोक में कहेंगे कि अन्य अन्य साधनाओं से भी उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे भाष्य में, टीका में देखिए पहले, भगवत प्रसादैक उपाय लभ्यम। देखो बहुत ही सुंदर विशेषण दिया। भगवत प्रसाद एक उपाय, यस्मिन अथवा यस्य तेन लभ्यम, भगवान का कृपा प्रसाद यही एक उपाय है। इसमें अन्य किसी उपाय से नहीं होगा। ये तद्दर्शनम इति आशयनाह, तद्दर्शनम विश्वरूप दर्शनम इति आशयनाह। इसको ध्यान में रखते कहते हैं, मया प्रसन्नेन, प्रसादो नाम त्वयि अनुग्रह बुद्धि, तद्वता प्रसन्नेन। तद्वता, ये क्या रूप है? इसकी प्रातिपदिक क्या होगी? तद्वत की तृतीया एक वचन है तद्वता। त्वयि अनुग्रह बुद्धि, प्रसाद क्या है? प्रसादो नाम त्वयि अनुग्रह बुद्धि। भगवान का प्रसाद मतलब अर्जुन में भगवान की अनुग्रह, मतलब अनुग्रह भगवान का हुआ है। इस प्रकार से तद्वता प्रसन्नेन मया, ऐसा मैं जो कि प्रसन्न हूँ, तव हे अर्जुन, इदम परम रूपम विश्वरूपम दर्शितम आत्मयोगाद आत्मन ऐश्वर्यस्य सामर्थ्यात्। यह विश्वरूप, इदम परम रूपम विश्वरूपम दर्शितम आत्मयोगात, आत्मयोगात आत्मनः सामर्थ्यात्। क्या सामर्थ्य है? ऐश्वर्य। भगवान में ये सामर्थ्य है कि जो रूप दिखाना है वो दिखा सकते हैं, कोई भी रूप ग्रहण कर सकते हैं। तेजोमयम, तेजः प्रायम। इस पर कुछ टीकाकारों ने कुछ लिखा है अलग अलग प्रकार से। ज़्यादा आवश्यक नहीं है, केवल इतना पर्याप्त है कि प्राचुर्य अर्थ में मयट करके तेजोमय, बिल्कुल तेज तेज रूप है। ऐसे तेजः प्रायम, विश्वम समस्तम, विश्वम का अर्थ है समस्तम, अनंतम अंतरहितम, आदौ भवम आद्यम।
जो अनंत होगा उसका दर्शन होगा। क्या, क्या? एक अंश है। आकाश अनंत है, इसका तो कोई भी अंश नहीं दिखेगा। मतलब केवल हम विचार कर रहे हैं कि अनंतम आद्यम भगवान ने कहा, तो हम ऐसे मानते हैं कि जैसे गंगा जी अनंत है, लेकिन हम कुछ अंश देखते हैं। ऐसे आप कल्पना, अथवा हिमालय अनंत है, कुछ ऐसी कल्पना हम करेंगे, अथवा ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप कह रहे हो एक अंश का दर्शन हो रहा है, लेकिन ये बुद्धि भगवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में ये अनंत है, वास्तव में ये अनादि है। आपको भले यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये अनंत है। तो अनंत दिखना या अनंत बुद्धि बनना, मतलब प्रयोजन तो ये है कि इस प्रकार की बुद्धि हो जाए, क्योंकि सभी चीज केवल चक्षु से जब दिखे तभी बुद्धि बने, ये आवश्यक नहीं है। चक्षुर इंद्रिय एकमात्र प्रमाण नहीं है, वो बहुत सारे प्रमाण हैं। तो चक्षु से कुछ दिख रहा है, शब्द से ज्ञान करवा रहे हैं, ये अनंत है, ऐसे हो सकता है। अंतरहितम आदौ भवम आद्यम यद रूपम मे मम त्वद अन्येन त्वत्तो अन्येन केनचित न दृष्टपूर्वम। तुम्हारे सिवा अन्य किसी ने इस रूप को कभी नहीं देखा है। श्लोक बोल लीजिए। तत्शब्देन प्रकृतम दर्शनम परामृश्यते। तत्शब्देन प्रकृतम दर्शनम, तत्शब्द कहाँ आया? टीका में दिया है, तत्शब्देन प्रकृतम दर्शनम। वो जो पूर्व में कहा तदेव में दर्शय देव रूपम, उसी से तत् का यहाँ संबंध जोड़ सकते हैं, उसका परामर्श करते हैं। देखिए भाष्य में, आत्मनो मम रूप दर्शनेन कृतार्थ एव त्वं संवृत्त इति तत्स्तौति। आत्मनः मम रूप दर्शनेन, मेरा इस विश्व रूप दर्शन देखकर कृतार्थ एव त्वं, तुम कृतार्थ हो चुके हो अर्जुन। संवृतः इति तत्स्तौति। न वेद यज्ञाध्ययनैर्न दानैर् न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहन्नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। वेद यज्ञ अध्ययनैः न दानैर्न न च क्रियाभिः न उग्रैः तपोभिः
एवं रूपः अहम नृलोके त्वदन्येन द्रष्टुम शक्य कुरु प्रवीर। पूर्वार्ध में तो न से सभी साधनों का निषेध किया है। वेद, यज्ञ, अध्ययन, दान, क्रिया से कर्म, उग्र तप, सबका निषेध किया। एवं रूपः अहम नृलोके, इस मनुष्य लोक में, त्वद अन्येन, न का अन्वय ऊपर से आएगा, हाँ, न द्रष्टुम शक्य, तुम्हारे सिवा किसी अन्य के द्वारा इस रूप का दर्शन संभव नहीं है, हे कुरु प्रवीर। अभी इसमें एक थोड़ा तृतीय पाद देखिए, एवं रूपः शक्य, शक्य में कुछ, हाँ, यद प्रत्येक किस सूत्र से लगेगा, हाँ, शकी सौ, इससे हो जाएगा शक्य। अब आगे शक्य अहम, तो वास्तव में तो प्रथमा में होना चाहिए शक्य शब्द। अगर प्रथमा होता तो शक्य होना चाहिए अथवा शक्यो हो जाना चाहिए। तो एंग पदांतादति आ जाना चाहिए वहाँ। एंग पदांतादति आ जाता, ठीक है, वो नहीं आया। मतलब अगर वो होता तो क्या होता, एवं शक्योहम हो जाता, तो एक वर्ण कम हो जाता, तो अनुष्टुप नहीं रहता। इसलिए वहाँ टीका में अंतिम पंक्ति में देखिए, श्लोक पूर्णार्थम, मिला सबको, श्लोक पूर्णार्थम, आगे क्या पाठ है, असंहिताकरणम। असंहितकरणम, ये पाठ मतलब महाराज जी ने उस पाठ को मुख्य पाठ लिया है और असंहिताकरण को पाठ भेद मान के किया है, क्योंकि अष्टटीका में और आनंद आश्रम के पाठ में असंहितकरण ये पाठ है। तो वहाँ नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए, तो संहिता नहीं की है, न संहितकरणम इति असंहितकरणम, इस प्रकार से इसका अर्थ है वहाँ संधि नहीं हुई, संधि नहीं होकर इस प्रकार से वहाँ रूप दिया है शक्य। तो एंग पदांतात अति नहीं लगाया, और अतोर अप्लुताद अप्लुते से उकार हो सकता था, लेकिन भो भगो अभो अपूर्व से यो अशी से यकार का लोप करके वहाँ कुछ नहीं है, न विसर्ग है न उकार है, शक्य केवल इतना ही दिया है। तो इसको संहिता आकरण ऐसे अथवा संहिता करणम न, इस प्रकार से अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, अब टीका में देखिए, टीका में देखिए, वेदाध्ययनात् पृथक यज्ञाध्ययन ग्रहणम। हाँ, पहले तो भाष्य में देखना पड़ेगा। न वेद यज्ञाध्ययनैर न दानैश्चतुर्णामपि वेदानाम अध्ययनैर यथावत् यज्ञाध्ययनैश्च। सिद्धांत यहाँ क्या बता रहे हैं कि पुण्य से कोई रूप देख सकते हैं, परमात्मा का जो रूप देखना है इसके लिए पुण्य बहुत चाहिए। तो वेद अध्ययन से पुण्य की प्राप्ति है, ये स्वीकार किया गया है।
तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिशन्ति, और यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन। तो देखो वहाँ उपनिषद में जो जो साधन दिए हैं यहाँ उन सब का निषेध है। वेद का निषेध कर दिया, वेद अध्ययन का और यज्ञ का, दान का और उग्र तप का। ठीक है, तो विविदिशा तो वहीं से होगी। तो प्रभु कहते हैं कि इस रूप को देखने के लिए केवल मेरी कृपा से होगा। ये बताने का प्रयोजन ये है। क्यों ऐसा कह रहे हैं आगे भगवान बताएंगे स्वयं कि ये भक्ति से होगा। कुछ 2-4 श्लोक के बाद बताएंगे। भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। तो भक्ति से, क्योंकि यहाँ भक्ति का प्रतिपादन उसका बीज बना रहे हैं। अगला भक्ति योग है, तो जो भक्ति से सिद्ध होगा वो भगवान कह रहे हैं वो वेद अध्ययन यज्ञ यागादि दान तप इससे नहीं होगा। तो भक्ति को साधन महत्वपूर्ण यहाँ बता रहे हैं। 6ठे अध्याय में भी अंत में कुछ ऐसा ही एक श्लोक था। इस बार 6ठे अध्याय में देखिए जरा, कुछ अंत में ध्यान योग के क्या दिया है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते योग। तो अलग अलग प्रकार के योगी वगैरह जो दिए हैं उनमें भी जो श्रद्धावान होकर मेरी भक्ति करता है, समय युक्त तमो मतः, ये युक्ततम उसको मैं मानता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ देखिए अब तो 4 वेद यज्ञ अध्ययनै ही न दानै ही चतुर्णामपि, मतलब वेद यज्ञ अध्ययन ही और दान ही, ऐसे 4 कर दिए हैं यहाँ। वेदानाम अध्ययन ही यथावत यज्ञ अध्ययनश्च। अब इसका टीका में देखिए, वेद अध्ययनात् पृथक यज्ञ अध्ययन ग्रहणम पुनरुक्ते है अयुक्तम। जब वेद का अध्ययन करोगे तो यज्ञ का अध्ययन अपने आप ही हो जाएगा। तो वेद अध्ययन अलग, यज्ञ अध्ययन अलग, ये देने की क्या आवश्यकता है, ये पुनरुक्ति है। इति आशंका है भाष्य में, वेद अध्ययन ही एव यज्ञ अध्ययन से सिद्धत्वात् पृथक यज्ञ अध्ययन ग्रहणम यज्ञ विज्ञान उपलक्षणार्थम। यहाँ यज्ञ अध्ययन से क्या लेना है, यज्ञ विज्ञान। यज्ञ विज्ञान मतलब यज्ञ कैसे करना है। जैसे वेद के 6 अंग हैं, 6 अंग में से प्रथम है शिक्षा। शिक्षा से ये वेद अध्ययन का अर्थ है पारायण, ये हो जाएगा। उसके बाद है कल्प। ये जो कल्प है उससे यज्ञ का विज्ञान होगा, कैसे यज्ञ आदि करने। ये बहुत बड़ा विषय है और कठिन भी है। तो यहाँ कहते हैं कि यज्ञ अध्ययन तो वेद अध्ययन से सिद्ध हो जाएगा, इसलिए पृथक यज्ञ अध्ययन ग्रहण, उससे यज्ञ विज्ञान को लेना है, यज्ञ विज्ञान उपलक्षणार्थम। तथा न दानै तुला पुरुषादिभिर न च क्रियाभिः अग्निहोत्रादिभिः श्रोत्रादिभिः। तुला पुरुष है मतलब तुलाधार करते हैं। एक जगह आप बैठिए, एक जगह सुवर्ण, मतलब अन्य दान तो देते हैं वो तो साधारण मनुष्य ही कर लेते हैं उतना। तो जैसे उतना दूध अथवा गुड़ शक्कर कुछ अथवा केले, जहाँ जो अधिक होता है वो देते हैं, वो तो सामान्य लोग कर लेंगे। उतना सुवर्ण दान राजा लोग करते थे।
जितना आपका वजन है उतना सुवर्ण है, उससे भी नहीं। पुण्य होगा, उससे इस दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, ये भगवान कह रहे हैं। ये आपके पुण्य के बल से अगर आप करोगे ना, तो वहाँ भी एक अहम हो जाए, देखो मैंने इतनी मेहनत की, ये प्राप्त हुआ। भगवान कहेंगे यहाँ वो नहीं होगा, यहाँ मेरी कृपा से ही होगा। न दाने ही तुला पुरुषादि भी, न क्रिया भी, अग्निहोत्रादि, इनसे मतलब श्रोत्र कर्म स्मार्त कर्म सभी का निषेध किया है। यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं